ईरान और इजरायल में जंग की शुरुआत 13 जून को हुई। इजरायल ने ईरान पर हमला किया। इजरायली सेना ने दावा किया ईरान के परमाणु ठिकानों को हमने निशाना बनाया, और क्योंकि ये इजरायल के लिए बड़ा खतरा था, इसी आधार पर इजरायल का कहना था कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों देश युद्ध में उलझ गए। ईरान ने मिसाइल्स का ऐसा हमला बोला जिसने इजरायल को दहला दिया। दोनों देशों के बीच बारूदी बारिश, कई लोगों की जान ले ली इस बारूद। फिर 22 जून की तारीख आई जब अमेरिका सीधे ईरान और इजरायल के बीच चल रहे इस युद्ध में कूद गया। उसने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोला। लेकिन इसके कुछ ही घंटे के भीतर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया, तब जबकि ईरान में जश्न मनाया जा रहा था कि ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब दिया। कैसे? कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर। तो ये पूरी युद्ध विराम की कहानी है जो आपके सामने है। कैसे जंग की शुरुआत हुई और फिर कैसे युद्ध विराम का ऐलान जो अमेरिका की तरफ से किया गया। तो अब सवाल यह कि आखिरकार इस जंग से किसने क्या हासिल किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, आप ईरान इजरायल में युद्ध रुकने से पूरे पश्चिम एशिया ने राहत की सांस ले ली है, क्योंकि ये लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही थी और फैल रही थी। लेकिन इजरायल ईरान में 12 दिन बाद युद्ध विराम जो हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सीजफायर का ऐलान किया, जिसकी पुष्टि ईरान के सरकारी चैनल पर कर दी गई है। युद्ध विराम होने के बाद इजरायल ने बड़ा दावा कर दिया। इजरायल कह रहा है ईरान तो अभी भी हम पर मिसाइल्स दाग रहा है। इजरायल ने बताया है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से फिर हमला बोला है। ये हमला ईरान ने इजरायल के बीरशेबा में किया है। ईरान पर 3 बार मिसाइल्स दागने का आरोप इजरायल की तरफ से लगाया गया है कि युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद ईरान जो है वो इजरायल पर हमले कर रहा है। अब ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन इस सवाल के साथ ये यूं कहें कि जिस मकसद के साथ इजरायल और ईरान के बीच ये जंग शुरू हुई थी, उस मकसद का क्या, वो लक्ष्य हासिल हो गया क्या? 7 सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए युद्ध शुरू हुआ तो फिर सवाल यह है कि क्या ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए हैं? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या अब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोक देगा? तीसरा सवाल, क्या अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद सीजफायर हुआ? चौथा सवाल, क्या ईरान के जवाबी हमले से अमेरिका बैकफुट पर है? पांचवा सवाल, सीजफायर के बाद भी ईरान ने हमले क्यों जारी रखे हैं? छठा सवाल, सीजफायर पर असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है? और सातवां सवाल, ईरान के जवाबी हमले के 5 घंटे बाद ही सीजफायर का ऐलान कैसे हो गया? ईरान का जवाबी हमला और उसके बाद सीजफायर का ऐलान, तो इस टाइमिंग को लेकर सवाल बड़ा है। अब ईरान इजरायल युद्ध में मध्यस्थता ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को, जो कतर में है, उसे निशाना बनाया था। ईरान ने सोमवार रात को कतर में अमेरिका के अल अदीद एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया। अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने यह हमला किया। ईरान की ओर से सिर्फ कतर में ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बाद पूरे देश में इमरजेंसी के हालात हो गए थे और सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया। हालांकि युद्ध विराम के बाद भी ईरान के इजरायल में हमले अभी भी जारी हैं। ये दावा खुद इजरायल की तरफ से किया जा रहा है कि अभी भी ईरान बाज नहीं आ रहा है और ईरान जो है वो इजरायल के शहरों पर मिसाइल दाग रहा है। अब आपको युद्ध विराम होने की पूरी क्रोनोलॉजी जो है क्रमवार तरीके से वो बता देते हैं कि आखिर दोनों देश युद्ध विराम के लिए कैसे माने। इसको लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, अब वो जरा समझिए। दरअसल ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने ईरान से खुद बात की। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, ये जानकारी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने दोनों देशों को, मतलब ईरान को और इजरायल को, सीज फायर पर सहमत किया। कतर ने भी सीज फायर के लिए ईरान और इजरायल से बातचीत की। तो इस तरीके से मध्यस्थता की गई। ईरान इजरायल दोनों को सीज फायर के लिए राजी किया गया और फिर ऐलान अमेरिका की तरफ से सीज फायर का कर दिया गया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।